के प्रायोजक हैं श्रोतागण, चैनल 24 न्यूज प्लस के पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और सत्कार है आपका। आज हम इस पुनरुत्थान कार्यक्रम के तहत आपको भारतीय धर्म दर्शन विषय पर हम विवेचन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारी ये भारतीय परंपरा में धर्म और दर्शन का क्या स्थान है। 3 शब्द है, भारतीय, दूसरा धर्म और तीसरा दर्शन। भारत हमारा देश है, इसको इंडिया भी कहा जाता है, लेकिन इंडिया ही अंग्रेजों का नाम रखा हुआ है, जबकि वास्तव में हमारे देश का नाम भारत है और भारत में रहने वाले हम लोग भारतीय कहलाते हैं। अगर हम पुराना संदर्भ देखें तो ऐसा मालूम पड़ता है हमारे ग्रंथों से कि अयोध्या के राजा ऋषभ के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत रखा गया। और भी कई तरह की बातें हैं, लेकिन हमारे देश का नाम भारत है और हम एक दूसरे के भाई भाई हैं। अब दूसरा आता है कि धर्म। हमारी जो संस्कृति है वो धार्मिक संस्कृति है, वो आचार प्रधान संस्कृति है। इस संस्कृति में आचार का सबसे बड़ा महत्व दिया गया है। 2 तरह की संस्कृतियां इस विश्व में चल रही है। एक तो हमारी प्राच्य संस्कृति है जो कि भारत की संस्कृति है, और दूसरी है हमारी जो है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वो पाश्चात्य संस्कृति कहलाती है, वो विदेशों की संस्कृति है। हमारी जो ईस्टर्न कल्चर है उसके अंदर भारत आता है। भारत एक धर्मगुरु देश है और इसने सारे विश्व को, पाश्चात्य संस्कृति को भी कैसे जीना, मानवता का संदेश दिया और एक अच्छा खुशहाल जीवन का प्रशिक्षण दिया। इसलिए भारतीय संस्कृति ऊंची संस्कृति है और भारत हमेशा से ही एक धर्मगुरु देश रहा है। अब धर्म की बात करें तो धर्म का अर्थ होता है धार्यति इति धर्मः, यानी जो धारण किया जाता है वही धर्म है। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है वही धर्म होता है। जैसे कि पानी का स्वभाव है शीतलता देना, तो शीतलता पानी का धर्म है। और जो हमारी अग्नि है उसका स्वभाव है ताप देना, तो अग्नि का स्वभाव, अग्नि का धर्म हो गया, वह ताप हो गया, हीट हो गया। इस तरीके से हर एक के स्व स्वभाव को धर्म कहा जाता है। मनुष्य का भी अपना स्व स्वभाव होता है, मनुष्य का स्वभाव होता है। मनुष्य के अंदर एक आत्मा विराजमान होती है। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हम धर्म की बात करते हैं तो आत्मा की बात अवश्य ही आती है। धर्म एक ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है और सबके साथ अच्छा व्यवहार करने का ये संदेश देता है। और धर्म की बहुत सी परिभाषाएं की गई है, लेकिन कई बार क्या होता है कि धर्म को जो है संप्रदाय से जोड़ दिया जाता है। तो मैं भाइयों और बहनों एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो केला होता है, केले के अंदर छिलका होता है और उसके अंदर गुदा होता है। गुदा होता है वो धर्म है और छिलका है वो संप्रदाय है। बिना छिलके के गुदा रह नहीं सकता। इसीलिए किसी धर्म का पालन करने के लिए किसी संप्रदाय का होना, किसी सिस्टम का होना, किसी व्यवस्था पद्धति का होना आवश्यक होता है। वह संप्रदाय कहलाता है। कई बार बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि उस संप्रदाय को ही धर्म मान लिया जाता है, क्रियाकांड को ही धर्म मान लिया जाता है, परंतु वास्तव के अंदर धर्म है वो मानव धर्म है। यानी मानव के साथ में अच्छा व्यवहार करे। जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है वह औरों को हम क्यों उसको किसी तरह का कष्ट दें। हमको हर प्राणी को कष्ट दुख अच्छा नहीं लगता है।
उसका दायित्व बनता है कि किसी अन्य प्राणी को भी वो कष्ट नहीं दे, दुख नहीं दे। ये सबसे बड़ा धर्म है, हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा धर्म है कि हम किसी भी प्राणी को, मनुष्य मात्र को ही नहीं, इस सृष्टि में जीने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब प्राणियों को हमारी वजह से कष्ट न हो, यानी शांतिपूर्ण से अस्तित्व होना चाहिए। इस सृष्टि के अंदर कितने तरीके के प्राणी रहते हैं, हर एक प्राणी जीना चाहता है, उस प्राणी का अस्तित्व उसके स्वयं के बलबूते पर है, उसके स्वयं के स्वभाव पर है। तो जब वो अपने स्वयं के स्वभाव पर है, स्वयं के बलबूते पर जीता है, अपने कर्मों से जीता है, अपने पुण्य पाप से जीता है, तो किसी का जीवन लेने का हमें क्या अधिकार है। इसीलिए ये सबसे बड़ा धर्म है कि हम प्राणी मात्र को हमारे मन से, वचन से और काया से कष्ट न हो, ये सबसे बड़ा धर्म है और मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। वैसे धर्म की बात करें तो पूरे विश्व के अंदर 8 तरह के धर्म बताए गए हैं। हिंदुज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस जोरास्ट्रियन, इस तरीके से मुख्य 8 धर्म हैं। और हमारे भारत का सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वैदिक संस्कृति कहलाती है और एक श्रमण संस्कृति कहलाती है। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो है हम पूजा पाठ वगैरह किया करते हैं और ईश्वर के अंदर विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक ऐसा तत्व है, वो सर्वव्यापक है और सारे सृष्टि का संचालन करता है। और श्रमण संस्कृति निवृत्ति मार्ग है, वो त्याग और तपस्या के द्वारा अपने जीवन का संन्यास लेकर के और अपने जीवन का कल्याण करते हैं। हमारी भारत की जो संस्कृति है वो चतुर्थ पुरुषार्थ पर आधारित है, काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। हम धर्म की बात कर रहे हैं तो इन धर्म के साथ में जुड़े हुए 3 तत्व और है, काम, अर्थ और धर्म के साथ जुड़ा हुआ मोक्ष। यानी हमारी भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा जो साध्य है वो मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ ये है कि हम जो अपना जीवन जीते हैं उसमें एक दुख के बाद के अंदर दूसरा सुख आता है और सुख के बाद में दुख आता है, ये चेन चलती रहती है। लेकिन मोक्ष ऐसी अवस्था है जिसके अंदर किसी तरह का कष्ट, किसी तरह की तकलीफ कोई नहीं है, वहां पर हर समय पूरा आनंद ही बना रहता है, वो मोक्ष की स्थिति होती है। हम धर्म की परिभाषा इस तरीके से दें कि आत्मशुद्धि साधनम धर्मः। धर्म एक ऐसा साधन है जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। बंधुओं, हमारी भारतीय संस्कृति है, आत्म प्रधान संस्कृति है, आत्म कर्तृत्ववाद, कर्म कर्तृत्ववाद के अंदर विश्वास करते हैं। हम संतुलन बनाकर चलते हैं। हमारे 2 तरह के जगत है, एक जगत जो हमें दिखाई देता है वो व्यवहार का जगत है, वो लौकिक जगत है, और एक ऐसा जगत है वो अलौकिक जगत है जो हमें दिखाई नहीं देता है। इसीलिए आत्मा का जगत कहलाता हुआ है। आत्मा अमूर्त है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसका अनुभव किया जा रहा है। मैं जो आपके सामने भाई और बहनों बोल रहा हूं, एक्शन कर रहा हूं, ये इसीलिए कर रहा हूं कि मेरे अंदर आत्मा विराजमान है, मेरे में ऐसी सोल है, उसकी एनर्जी के माध्यम से मेरे शरीर के अवयव हिल रहे हैं और मैं आपके सामने प्रस्तुति दे रहा हूं। इसीलिए आत्म तत्व एक अनुभव गम्य है और आत्मा अरूपी होती है, आत्मा अजर होती है, अमर होती है। और व्यवहार पक्ष के अंदर हर प्राणी को एक शरीर मिलता है, उस शरीर के अंदर आत्मा होती है। और इस धर्म की हम बात करें तो हम उसके साथ में पुण्य पाप और पुनर्जन्म सहज ही जुड़ जाते हैं। धर्म को मानने वाला, आत्मा को मानने वाला, वह कर्म के अंदर और पुनर्जन्म में अवश्य विश्वास करता है। आत्मा अजर है, अमर है। गीता में भगवान कृष्ण ने यह संदेश दिया कि एक व्यक्ति का कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, तो व्यक्ति उस कपड़े को उतार करके फेंक देता है और दूसरा कपड़ा नया धारण कर देता है। उसी तरीके से ये आत्मा अपने कर्मों के अनुसार में एक शरीर को छोड़ करके उस शरीर के कर्म पूरे करके अन्य जो है शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और इस तरीके से ये 84 लाख जीवा योनि में आत्मा जब तक शुद्ध नहीं हो जाती है, शुद्ध आत्मा ईश्वर की हम परिभाषा करें
तो जो हमारी विशुद्ध आत्मा है, जिसमें कोई तरह की अशुद्धि नहीं है, जिस पर कोई तरह के कर्म के परमाणु नहीं है, कलुषित भावनाएं नहीं है, वो शुद्ध आत्मा है, ईश्वर का रूप होती है, शुद्ध आत्मा होती है, वो अनंत ज्ञान वाली होती है, अनंत दर्शन वाली होती है, अनंत शक्ति वाली है, और सबसे बड़ी बात है वो अनंत सुख का धाम है। भाइयों और बहनों, श्रोतागण, अब हम थोड़ा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद के अंदर इस विषय पर पुनः हम चिंतन करेंगे। थोड़ा ब्रेक का समय। श्रोतागण, पुनः हमारा जो चिंतन प्रवाह चल रहा था आज के विषय का, उसी विषय के ऊपर हम और विचार विमर्श प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, अब जब धर्म की बात चली है तो धर्म हमें संतुलन सिखाता है। हमारा जो लौकिक जगत और पारलौकिक जगत है उसमें संतुलन होना चाहिए, और धर्म हमेशा एक गुणों का पुंज है। जहां धर्म प्रवेश हो जाता है वहां पर अवगुण दूर हो जाते हैं। अवगुणों को हम अधर्म कहते हैं, गुणों को हम धर्म कहा जाता है। और जब धर्म परायणता आती है वहां पर हम किसी शिष्टाचार से दूसरे के सामने पेश आते हैं, और हम ये मानते हैं कि जो व्यवहार हमको अच्छा नहीं है वो व्यवहार हम दूसरे के साथ में नहीं करें, यानी कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की जो है वो बात वहां भावना आ जाती है। अब हम थोड़ा सा धर्म के साथ में जो दर्शन जुड़ा हुआ है, आज का जो विषय है भारतीय धर्म दर्शन, तो भाइयों और बहनों, श्रोतागण, हम एक दर्शन का भी विवेचन करेंगे। दर्शन का मतलब होता है, सामान्य रूप से मैं आपको देख रहा हूं, देखने को दर्शन कहा जाता है। दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है, और दर्शन का अर्थ होता है एक ऐसी परिभाषा, एक इस तरीके की वे ऑफ द लिविंग, एक पद्धति जो कि हमें अच्छा जीवन जीने के लिए सिखाती है। दर्शन हमें आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में, ईश्वर के बारे में, सृष्टि के बारे के अंदर बताती है कि ये जगत कब से प्रारंभ हुआ, इस जगत में ये जीव कहां से आया, ये जगत किस तरीके से चलता है, इस सृष्टि को चलाने वाला कौन है, ये सब जो है सारी बात बताने वाला दर्शन होता है। और उस दर्शन का परिपालन करने वाला, उस दर्शन को चलाने वाला, उस दर्शन को बताने वाला, उस दर्शन को पढ़ाने वाला दार्शनिक कहलाता। बंधुओं, आज हमारा भारत अच्छा देश क्यों कहलाता है, सुसंस्कृत देश क्यों कहलाता है, अच्छी संस्कृति का देश क्यों कहलाता है, कि ऋषि मुनियों का देश है। हमारे प्रारंभ से ही जब स्थापना की गई हमारे देश की, जब से मानव संस्कृति भारत के अंदर बनी, जब से भारतीय संस्कृति बनी, तभी हमारे ऋषियों ने और मुनियों ने हमारे देश की स्थापना है वह अच्छी नींव के साथ रखी कि जो जगत हम देख रहे हैं वही जगत संपूर्ण जगत नहीं है। वो जगत तो हमारा लौकिक जगत है, उसके साथ साथ में दूसरा पारलौकिक जगत भी वो है, उसको भूलना नहीं है। तब क्या होता है, इस संतुलन के साथ साथ के अंदर, भारत के अंदर कितनी भी बड़ी से बड़ी घटना हो जावे, सुनामी आ जावे, आर्थिक मंदी आ जावे, कष्ट आ जावे, फिर भी हम लोग संतुष्ट रहते हैं। भारतवर्ष के अंदर आजकल बहुत ही कम इस तरीके के लोग हैं जो कि सुसाइड कर रहे हैं, दम घुट करके मर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संतुलन है। हमारी ये भारतीय संस्कृति दार्शनिक संस्कृति है, ये हमें संतुलन सिखाती है कि आपका लौकिक और पारलौकिक जगत के अंदर संतुलन होना चाहिए। दार्शनिकता की बात करें तो हमारे भारत स्वयं में बहुत से दर्शन हैं, वेदांत दर्शन है, वेद है, पुराण है, गीता है, भगवत गीता है, उसके बाद में स्मृतियां हैं, त्रिपिटक है, आगम है, ऐसे सुंदर ग्रंथ हैं, वो सब इन दर्शनों से निकले हैं, और सबका आधार है अहिंसा है।
भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रधान संस्कृति है। हमारा धर्म का जो आधार है वो अहिंसा का आधार है, दर्शन का आधार है वो अहिंसा का है। और भारत के जितने भी धर्म के ग्रंथ जिस कोख से निकले हैं वो अहिंसा मां की कोख से निकले हैं। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी प्राणी को मन से, वचन से, शरीर से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट न हो, ये पूर्ण अहिंसा कहलाती है। और जितने भी हमारे भारतीय दर्शन है वो अहिंसा प्रधान दर्शन है और उसमें सबसे पहले अहिंसा को स्थान दिया गया है। और हमारी भारतीय संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, दार्शनिक संस्कृति के अंदर 5 महाव्रत गिने जाते हैं: अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। क्योंकि धर्म से जुड़ी हुई बात है, दर्शन से जुड़ी हुई बात है, भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई बात है, तो इसके बारे में भी मैं विवेचन करना चाहूंगा कि अहिंसा एक मुख्य तत्व है और उसका पोषण करने वाले सत्य और आपका अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये इत्यादि है। अब सत्य की हम बात कहें तो भारत एक ऐसा देश है, भारत में महात्मा गांधी ने जो है वो ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ कहा गया है। यानी सत्य ही अल्टीमेट ट्रूथ है, सत्य ही भगवान है। और जो बुद्धि के परे प्रज्ञा के जगत के अंदर चला जाता है वो सत्य को प्राप्त करता है और सत्य को प्राप्त करने वाला एक ईश्वर का रूप होता है। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जीसस क्राइस्ट है, ईसा मसीह जो है, और आपके कुरान को रचने वाले हैं, या बुद्ध हुए, महात्मा गांधी हुए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, ये सभी महापुरुष जो है वो सत्य की खोज के अंदर गए हैं। और सत्य कहाँ मिलता है? हमारी जो बुद्धि है, हम शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के अंदर इंद्रियां होती है, उसके बाद मन होता है, मन के बाद के अंदर बुद्धि होती है, और बुद्धि से परे हमारी प्रज्ञा होती है। वह प्रज्ञा जो है आत्मा का जगत है। जो व्यक्ति कोई प्रज्ञा के जगत के अंदर चला जाता है वो सत्य की प्राप्ति करता है, और प्रज्ञा वाला व्यक्ति पंडित कहलाता है। और जो बुद्धि के लेवल के ऊपर ज्ञान करता है वो ज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी और पंडित में बहुत फर्क है, क्योंकि हमारा जीवन का सारा रूपांतरण है सत्य के जगत में होता है, प्रज्ञा के जगत में होता है। प्रज्ञा का जगत इतना विशाल है, जो जगत हम आंखों से देखते हैं, 5 इंद्रियां हमारी स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणी, ये 5 इंद्रियां हैं। इस इंद्रियों के माध्यम से हम इस चराचर जगत को देखते हैं। इस जगत के परे भी दूसरा जगत है, वो जगत सत्य का जगत है, और वहां पर कोई हमारे शब्द नहीं जाते हैं, वहां पर केवल वाइब्रेशंस होते हैं। उस वाइब्रेशन के अंदर ही हमको सत्य की खोज होती है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, हमारा जो तीसरा महाव्रत होता है। अचौर्य यानी हमारी जो वस्तु है हमारी है, दूसरे की वस्तु को जो है छीना झपटी करके, चोरा करके ले जाना, वो चोरी कहलाती है। और चोरी करना, न करना, ये एक महाव्रत कहलाता है बंधुओं। इससे हम आज के परिवेश के अंदर बात करें, अगर हम चोरी की भावना नहीं रखते हैं तो हमारे साथ में जीने वाला हर व्यक्ति हमारे पर विश्वास करेगा। आज यह असंतुलन क्यों हो रहा है, आज अविश्वास क्यों हो रहा है, आज व्यक्ति मानव से क्यों डर रहा है? क्योंकि उसको विश्वास नहीं है कि मेरा साथी है, वह अगर चोरी करेगा, डाका डालेगा तो मेरी वस्तु को छीन लेगा, हड़प लेगा। तो ये 5 महाव्रत में से अहिंसा, सत्य, अचौर्य और चौथा आता है ब्रह्मचर्य। बंधुओं, हम आज देखें, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि ब्रह्म में लीन रहना, यानी हमारी आत्मा है उसके स्वभाव में लीन रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। और हम स्थूल रूप से बात करें, एक व्यक्ति विवाहित होता है। हमारी भारतीय संस्कृति की जो परिवार की परंपरा है उसमें विवाह का सिस्टम होता है। एक पति पत्नी के रूप के अंदर एक जोड़ा जीवन व्यतीत करता है और वो साथ रह करके और पूरा अपने जीवन का यापन करता है। यानी एक पतिव्रत धर्म
और पत्नी व्रत धर्म, पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ने के बाद के अंदर हमारे विश्व के अंदर जीने वाली, हमारे समाज में जीतने वाली सारी बहनें, छोटी बहनें, बड़ी माएं, वो सब है, वो पूजनीय है। उसको किसी भी अब्रह्मचर्य की दृष्टि से नहीं देखना, ये कितना बहुत बड़ी महत्व की बात होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो रेप के केस आते हैं और कई अश्लील चीजें आती है, इसका कारण क्या है कि हमारी संस्कृति के जो मूल्य है वो गिर रहे हैं। उस संस्कृति को हम समझ नहीं रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति को पढ़ नहीं रहे हैं। इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे गिरते हुए जो मान्य मूल्य हैं उनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए और हमारी पुरानी संस्कृति कितनी अच्छी है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका डिस्कशन किया जाना चाहिए, उसको समझाया जाना चाहिए। और खास तौर से हमारी जो पीढ़ी जो कि आज जो अंग्रेजी माध्यम के अंदर पढ़ती है और जिनको हमारी भारतीय संस्कार नहीं दिए जाते हैं, उनको संस्कारित किया जाना बहुत ही जरूरी है कि हमारी मौलिकता है उसको बचाए रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम जो 5 महाव्रत की बात कर रहे हैं, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की बात। अपरिग्रह का अर्थ होता है कि सीमाकरण किया जाए। व्यक्ति का शरीर होता है, व्यक्ति का समाज होता है, व्यक्ति का परिवार होता है और उस परिवार के अंदर वो जीता है, उसके माता पिता है, उसका देश है, उसका राज्य है। तो उसको अपना भरण पोषण करने के लिए आर्थिक साधन जुटाने होते हैं। तो जहां तक वो उन आर्थिक साधनों की हमारी आवश्यकता होती है उतना तो व्यक्ति जुटाता ही है और उसको जुटाना ही चाहिए, उसके कर्तव्य में आता है। लेकिन व्यक्ति उन आर्थिक साधनों की उसको पूर्ति हो जाती है, उस पूर्ति होने के बाद भी अगर वह उनका शोषण करता है, आर्थिक साधनों को अधिक लेने की लालसा रखता है, तो वह परिग्रह कहलाता है। बंधुओं, परिग्रह रखने से जो है हमारी सृष्टि के अंदर हमारे परिवार में असंतुलन आता है और गरीब और अमीर की जो खाई है वो बहुत बढ़ जाती है। आज हम देख रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे देश के अंदर गरीब और अमीर की खाई कितनी बढ़ गई है। आज पैसे को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि अमीर बहुत अमीर हो गया है और गरीब है वो इतना गरीब हो गया है कि वो अपना भरण पोषण भी नहीं कर सकता। तो मैं आज पुनरुत्थान कार्यक्रम के माध्यम से, ये भारतीय दार्शनिक धार्मिक परंपरा के माध्यम से आपको संदेश देना चाहता हूं कि हमें अपने त्याग की वृत्ति से रहना है और हमें अपने और भाइयों के लिए भी सोचना है कि ये मेरा परिवार ही नहीं है, मेरा पूरा समाज है, मेरा पूरा देश है। वो देश जो है हमारा किस तरीके से तरक्की करे, तो हमें उतने ही साधन जुटाने चाहिए। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि हम गृहस्थी हैं, हमको मकान की आवश्यकता होती है। आप एक मकान रहिए, आपके जितने बच्चे हैं उसके हिसाब से अपने मकान रख लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी आप मकानों का तांता लगा दें और धन दौलत को इकट्ठा करते रहें तो वो शोषण कहलाता है, वह एक आसक्ति कहलाती है, वो बहुत बुरी है। महात्मा गांधी ने भी कहा है कि जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति होती है वहां तक ठीक है और उसके बाद के अंदर जो अधिक संग्रह किया जाता है वो सारा शोषण कहलाता है। और कहा भी जाता मनुष्य के लिए कि सृष्टि के अंदर जितने भी धन दौलत है अगर व्यक्ति को सारी दे दी जाए तो व्यक्ति फिर भी जो है वो संतुष्ट नहीं होता है। लेकिन जबकि वो सारी संस्कृति वो लोभ कहलाता है, जबकि सारी प्रकृति है वो जितने प्राणी हैं सबका भरण पोषण करने के लिए उसमें पर्याप्त साधन है। तो ये परिग्रह से जुड़ी हुई बात है कि हमें उतना ही संचय करना चाहिए जितने की हमें हमारे परिवार को आवश्यकता होती है। उसके अतिरिक्त जो हम संग्रह कर रहे हैं इसका मतलब हम अपने किसी भी समाज के अन्य व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं। वो हमें शोषण नहीं किया जाए करना चाहिए। जब शोषण करने की जो है बात बंद हो जाएगी तो हमारी एक अच्छी संस्कृति बनेगी, हमारा जो आपस के अंदर प्रेम भाव होगा, सौहार्द होगा और एक अच्छे स्वस्थ समाज की रचना होगी। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमारी भारतीय परंपरा में
धर्म और दर्शन का जो इतना ऊंचा स्थान है वो हमें दिया गया है और उसके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए कि हमारा अच्छा समाज कैसे बन सकता है। अच्छे समाज को बनाने के लिए 3 तरह की बातें हैं कि हमारी जो चेतना है, हमारे सोचने का जो तरीका है, उसके 3 स्तर है। पहले एक स्वार्थ की चेतना, दूसरी परार्थ की चेतना, तीसरा परमार्थ की चेतना। स्वार्थ की चेतना क्या कहती है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं ढहे तो ढहे। यानी जो कुछ भी है मेरा परिवार ही है, मेरा शरीर है, मुझे सिर्फ उसके लिए करना है। श्रोतागण, आज जो हमने इस भारतीय धर्म दर्शन विषय पर बहुत गहन चिंतन मनन निध्यासन किया, उसको आज हम यहीं पर विराम दे रहे हैं। के प्रायोजक हैं